प्राण के रखवारे कन्हैया राधिका रानी, हमारे प्राण सो प्यारे कन्हैया राधिका रानी, कन्हैया राधिका रानी, कन्हैया राधिका रानी, ओ कन्हैया राधिका रानी, कन्हैया राधिका रानी। सहारा बेसहारों के कन्हैया राधिका रानी, सहारा बेसहारों के कन्हैया राधिका रानी। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय, जय श्री राधे। मेरे कान्हा की कृपा से, गोविंद की कृपा से समस्त ब्रजवासी गिरिराज की तलहटी पहुंचे दूसरी बार। भैया जो भी सामान आवे, जो भी आवे वहीं रखिए पल्ली तरफ, इधर नहीं आए। वैसे भी आओ और वैसे भी नहीं, माया को पल्ली तरफ ही रखो। हाँ, दे उसका भी भला और ना दे उसका और भी भला, पर रखिए पल्ली तरफ। धन नहीं धर्म चाहिए। ये तो संसारिक वस्तु हैं, असली धन परमपिता परमात्मा का नाम है। आपने देखा होगा हम कथा में ज्यादा बामन भगवान की झांकी, कृष्ण की झांकी, वैसी उनमें ज्यादा टाइम नहीं लगाते, हम कथाओं पर ज्यादा ध्यान देते हैं, क्योंकि ये ज्ञान यज्ञ है। एक शब्द जीवन को बदल देता है। एक कथा में बाबूजी आते हैं, कह रहे हैं गुरुजी 35 साल का बेटा हो गया, कभी कीर्तन में नहीं गया, कभी सत्संग में नहीं गया, पता नहीं तुम्हारा कौन सा शब्द उसके ऐसे दिमाग में बैठा है, सबसे पहले कथा में आकर बैठ जाता है और सबके बाद में जाता है। बोलो राधे राधे राधे। नौकरी से भी छुट्टी करके कथा सुनता है। तो इसको कहते हैं ज्ञान यज्ञ। श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ, और ज्ञान से बड़ा कोई यज्ञ नहीं है। सभी गिरिराज जी की तलहटी पहुंचे और कहने लगे, भगवान कृष्ण का भैया ब्रजवासी हो, हम सब एकत्रित रह गए और सब खड़े है कि या गिरिराज पर्वत को ऊपर उठाएंगे। ब्रजवासी बोले, भैया या 7 कोस के गिरिराज पर्वत को ऊपर उठाएंगे? कि हाँ, एकता में बहुत बड़ी शक्ति होती है और उठ जाएगा। कोई काम ऐसा नहीं जो नहीं हो। हौसला हो, साहस हो, हिम्मत हो, सत्यता हो, पवित्रता हो, लग्न हो, हर असंभव काम को भी हम संभव कर सकते हैं। राधे 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 राधे। हाँ, कथा सुनने से बुढ़े भी जवान हो जाते हैं जी। राधे राधे। हाँ, और मैं 4-5 दिन से जो देख रहा हूं ना, रौनक आने लगी है चेहरों पर। भगवान नाम से जीवन कृतार्थ होता है, आनंदित होता है, परमानंद होता है। सब ब्रजवासी लगे। भगवान कृष्ण ने अपना हाथ लगाया, गिरिराज पर्वत ऊपर उठने लगे। बोली गिरिराज महाराज की। ब्रजवासी ने हाथ लगाए, किसी ने सिर लगाया, किसी ने लाठी लगाई है, किसी ने भगवान कृष्ण ने अपनी उंगली, कन की उंगली का नाखून थोड़ा सा पर्वत से लगा रखे हुए हैं। मूसलाधार वर्षा हो रही है और जितना भी जल आता है भाप बनकर सब वापस चला जाता है। भाप बनकर सब वापस चला जाता है। 7 दिन हो गए। भगवान कृष्ण ने उंगली सब ब्रजवासी लगा रखे, किसी ने लाठी, किसी ने हाथ, किसी ने सिर, किसी ने पीठ।
मैया यशोदा बोली, बेटा लाला कन्हैया, बेटा 7 दिन है गए, कोई कलेऊ धलेऊ नाश्ता पानी कुछ तो कर ले। कन्हैया जी बोले, मैया क्या बताऊं, मैंने गिरिराज पर्वत अपनी उंगली पे धारण कर रखे हुए हैं। ब्रजवासी बोले, कन्हैया क्या बोले हो, दोबारा बोलना। कि भैया ब्रजवासी हो, मैंने गिरिराज पर्वत अपनी उंगली पे धारण कर रखे। अच्छा, गिरिराज पर्वत ने उंगली पे धारण कर रखे हो, यहाँ लाठी लगा रखी है, सिर लगा रखे हैं, पीठ लगा रखी है, पूरा जोर हम पे पड़ रहे हो, उंगली लगा रखी है, उंगली को भी नाखून पता नहीं छिप रहे हो या नहीं छिप रहे हो उससे। ये गिरिराज पर्वत तो हमने उठा रखे हो, हमने लाठी लगा रखी है, हाथ लगा रखे हैं। मैया मैया मैं गिरिराज पर्वत मैंने नहीं उठा रखे हो। मैया बोली, बेटा इतनी झूठ बोलनी चाहिए जितनी चल जाए, ये तो देखो सब ब्रजवासी लग रहे हैं, सबके सामने की बात है। बाबा बाबा ये गिरिराज पर्वत मैंने नहीं उठा रखे। बाबा बोले, बेटा मैं तो सामाजिक हूँ, मेरे लिए तो इतने ही तुम हैं, इतने ही श्रीदामा है, इतना ही बलदाऊ है, इतने ही मनसुख धनसुख तनसुख सब मेरे लिए तो बराबर हैं। हाँ बाबा ऐसे तुम कह रहे, मैया ऐसे तुम कह रहे, हाँ फिर मैं अपनी उंगलियां निकाल लूं। ए ब्रजवासी बोले, मैया बाबा ने क्या पूछा, हम कह रहे हैं निकाल अपनी उंगलियां। भैया ब्रजवासी हो, मैं अपनी उंगलियां निकाल लूं। अरे बिल्कुल निकाल लो, हटा अपनी उंगलियां। जैसे ही भगवान श्याम सुंदर ने अपनी उंगली नीचे करी है, गिरिराज पर्वत नीचे आने लगे। अरे भैया कन्हैया बचाओ 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 बचाओ, भैया कन्हैया। कन्हैया जी ने दोबारा उंगली लगाई है। ब्रजवासी बोले, भैया सही बता, इतना बल तुम्हें कहां से आए हो, हम तो समझ रहे हम उठा रहे हैं या पर्वत को तो तुम उठा रहे हैं। माँ यशोदा बोली, बेटा सत्य बता, इतना जोर तुम्हें कहां से आयो, इतना बल तुम्हें कहां से आयो। बाबा नंद करे, बेटा बतानी पड़ेगी अब तो। त्रिलोकी के नाथ होकर भगवान श्याम सुंदर, ब्रह्मांड के नायक होकर अभिमान नहीं करते हैं, बड़प्पन नहीं करते हैं, पूरा श्रेय समाज को ही देते हैं। और कहने लगे, मैया जो तुम मुझे माखन मिश्री खिलाती है ना, उसकी शक्ति, बाबा जो तुम मुझसे प्यार करते हैं, प्रेम से मुझे करते हैं, उसकी शक्ति ब्रजवासी हो, जो तुम मेरे साथ रहते हैं, एकता की शक्ति, और जो वो है ना किशोरी राधिका रानी, उनके प्रेम की शक्ति। कछ माखन को बल बढ़ो, कछ गोपन करी सहाय, श्री राधे जी की कृपा से गिरवर लियो उठा। बलराज महाराज की जय। मेघ थक गए, इंद्र के पास पहुंचे। महाराज जितना भी जल बरसाते हैं वहां बूंद भी नहीं है, सब भाप बनकर वापस आ जाता है। इंद्र ने ध्यान धर कर देखा, तो त्रिलोकी के नाथ साक्षात नारायण हैं। बहुत बड़ा अपराध हुआ है, ऐरावत हाथी को लाया, दूध लेकर आया, दूध से अभिषेक किया है, भगवान की क्षमा याचना मांगी है। तबे माया बस रहे हूं भुलाने, और ताते प्रभु तुम नहीं पहचाने। प्रभु आपकी माया इतनी प्रबल है, मैं आपके रूप को पहचान नहीं पाया, क्षमा करो। अभिषेक किया। नारायणम परम धाम देव देवो महेश्वरे, चक्रपाणी कला पूर्णे, देवे दो दे अनिधि, भगवान सर्वभूतेषु गोपाल सर्वपालके, अनंतो निर्गुण नित्यो, निर्कल्पो निरंजन, निराकारो निराभासो, निराशो निराश्रय, पुरुषप्रान्तितो मुकुंद परमेश्वरः। इंद्र ने वृक्षराशि को उसकी परिक्रमा लगाई, भगवान को अभिनंदन किया, मैया बाबाओं से क्षमा याचना, ब्रजवासियों से क्षमा याचना मांगकर, और इंद्रपुरी को चले गए और मेरे प्रभु ब्रजवासियों के साथ ब्रज में आ गए। भगवान गोचारण की लीला करते हैं। ग्वालवाल कहने लगे, भैया हम तो आपको भगवान तब मानेंगे तब आज हमारी भोजन की व्यवस्था कहीं कराएं। कन्हैया बोले, अच्छा मान जाएंगे फिर कि हाँ, कि भैया यहां से थोड़ी दूर जाओ, ब्राह्मण यज्ञ कर रहे हैं, भंडारा चल रहा है, आज भंडारा चल रहा है जी हमारे गोगाधाम में। हाँ तुम वहां जाओ, प्रेम से बोलना कि हमारे कृष्ण अपने ग्वाल मंडली के साथ आपके नगर के नजदीक गौ चराने के लिए आए हैं।
उनके लिए भोजनों की व्यवस्था कर दो, भोजन चाहिए। चतुर्वेदी ब्राह्मण चौबे जिन्हें बोलते हैं, इंद्र को प्रसन्न करने के लिए यज्ञ कर रहे थे। ग्वाल वाले जैसे ही पहुंचे वहां पर पंडित जी को प्रणाम किया कि पंडित जी अब पाए लागे। पंडित जी ने आशीर्वाद दिया, बेटा तुम्हारी शादी हो, तुम अच्छे कमाओ में, अच्छे धमाओ में, अच्छे तुम्हारे घर में सुख शांति रहे, दूधन नहाओ, पूतन फलो। बताओ कौन से यजमान के बेटा हैं? यज्ञ में क्या देने आए? चीनी देने आए, घी देने आए, आटा देने आए, नगदी देने आए, बताओ तो सही। ब्रजवासी बोले, बाबा विप्रदेव, हम देने वाले नहीं, हम तो सब यहाँ लेने वाले बैठे हैं। हमारे श्याम सुंदर भगवान आए हैं गौचारण करते हुए, उन्हें भूख लगी हुई है, उनके लिए भोजनों की व्यवस्था करनी है आपको। चतुर्वेदी ब्राह्मण क्रोधित हो गए, भाग जाओ यहां से, अभी तो हमारी यज्ञ नहीं हुई, पूर्ण आहुति नहीं हुई, और ऐसे भगवान बहुत आते हैं, सुबह से शाम तक कोई ना कोई आता ही रहता है, चलो यहां से लंबे पड़ो। ग्वाल वाल वापस आए गए, कहने लगे, भैया कन्हैया, आज हमको पता लगी तुम्हारी कितनी औकात है, तुम्हारा बल तुम्हारा जोर हमारे ऊपर ही चले, और वहां जाके देख तो सब गा रहे थे, गांव में अंदर जाके देख, भैया हम तेरे साथ अब नहीं रहेंगे, हमने तो अब तेरी योग्यता देख ली। भगवान कहने लगे, भैया एक बार मेरे कहने से नगर में जाओ, उनकी पत्नियों के पास, माता बहनों के पास, और उनसे कहना कि श्याम सुंदर भगवान को भूख लग रही है, तो जरूर जरूर तुम्हारी भोजनों की व्यवस्था करेंगे। दौड़े दौड़े ब्रजवासी मथुरा में चतुर्वेदी ब्राह्मणों के पत्नियों के पास पहुंचे और कहा, माताओं राधे राधे, राधे राधे, राधे राधे, राधे राधे। उसके उपरांत बोले, लाला तुम कौन है, कहां से आए? कि मैया हमारे श्याम सुंदर भगवान गोचारण करते करते आपके नगर के नजदीक आ गए हैं और उन्हें भूख लग रही है, और उनकी तुम भोजनों की व्यवस्था करें। जब ऐसी बात कही, बूढ़ी बूढ़ी दो चार मैयान से जाकर ब्रजवासी बोले, बूढ़ी बूढ़ी मैयाओं ने सब बहुओं को, दुल्हनों को बताया, सखियों को बताया कि ऐसे अवसर बड़े सौभाग्य से प्राप्त होते हैं। गोपियों, सखियों, जन्म जन्मांतर पुण्य भवे, जब जीव के करोड़ों जन्मों के पुण्य उदय होते हैं, तब ऐसे आयोजन देखने का सौभाग्य प्राप्त होता है, संत सेवा करने का सौभाग्य प्राप्त होता है, गौ सेवा करने का सौभाग्य प्राप्त होता है। जब बड़ी प्रभु की कृपा हो, पितरों की कृपा हो, अच्छे माता पिताओं के संस्कार हों, और ऐसे अवसर बार बार आते भी नहीं हैं। जिस पर जो सेवा बने, तन से, मन से, धन से सेवा करके अपना जीवन सफल कर लेना। खातिर कर ले नई गुजरिया, रसिया आयो तेरे द्वार। ये रसिया तेरो नित्य न आवे, ये रसिया तेरो नित्य न आवे, प्रेम होए जब दर्शन पावे, कर में मानी अब मत चूके, समय न बारंबार, खातिर कर ले नई गुजरिया, रसिया बैठो तेरे द्वार। जो कछु रसिया कहे सो करियो, सास ससुर को डर मत करियो। सास ससुर कौन? काम, क्रोध, लोभ, ईर्षा, ये मना करेंगे कि वहां पर कथा चल रही है। क्या करना कथा? या तो भंडारा, या तो भंडारा अच्छी तरह खाएंगे और खर्राटेदार नींद लेकर सोएंगे। हाँ, कथा तो 6-7 दिन से सुन रहे हैं। ये आलस रूपी सास मना करेगी। लालच रूपी ननंद मना करेगी कि वहां जाएंगे तो वहां 10 रुपए चढ़ाने भी पड़ेंगे और गौशाला के लिए भी दान देना पड़ सकता है, इसलिए तो अच्छा है, कोई बात नहीं, नहीं जाएंगे जब कौन सी हो रही है, और इतनी दूर जाते हैं, इतना तो किराया लग जाता है।
कोई माता बहन गाजियाबाद से आ रही हैं, कोई गुड़गांव से आ रही हैं, फरीदाबाद से आ रहे हैं, सोनीपत से आ रहे हैं, दिल्ली के कोने कोने से। तो ये लालच रूपी ननंद मना करेगी, क्रोध रूपी जेठ ससुर जो हैं वो मना करेंगे। सास ससुर को डर मत करियो, सदगुरुदेव स्वामी कहते हैं। 16 कर 32 पहनियो, दीजो दान खूब संपत्ति, समय ना बारंबार, खातिर कर ले नई गुजरिया, रसिया नाचे तेरे द्वार। सबसे तोड़ नेह की डोरी। मेरे सदगुरुदेव स्वामी कहते हैं कि संसारिक जो प्रेम है ये मतलब का प्रेम है। जब तक कमाते हैं तब तक ही अच्छे लगते हैं। धन है, 1000 रिश्तेदार हो जाते हैं, 1000 अपने हो जाते हैं। गरीबी आती है, दरिद्रता जब आती है तो अपने भी बोलो ना पराये हो जाते हैं या नहीं होते। ये मतलब का संसार है। धीरज धर्मो मित्र अरुणारी, और आपत काले परखिए चारी। ये आपत्ति के समय में पता लगती है